देखो भैया, आपको पता है कि हम कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी, ठीक है ना। सीधी सी बात है। और हमारे सिलेबस में प्यार मोहब्बत होता है नहीं, ठीक है। तो इस पे बहुत ज्यादा लिखा जाता भी हमसे है नहीं। सिलेबस में है क्या हमारे में? वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें हैं। तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, इनसे ज्यादा हमारी कलम भागती है नहीं, ठीक है ना। तो हमने जो कुछ लिखने की कोशिश की है वो यही है। और पता नहीं है क्यों वुमेन एम्पावरमेंट पे जबरदस्ती लिखवा रहे हैं, जब पता है सिविल सर्विसेज को पिछले समय से लड़कियां ही टॉप कर रही हैं, ठीक है ना। तो क्या मतलब है इस बात का? पर चलो ठीक है, मैंने भी लिख दिया। अब यही है कि वैसे तो वो आपका कहा मान लेती है, वैसे तो वो आपका कहा मान लेती है, अगर जानने पे आ जाए तो फिर जान लेती है। अब नहीं पहले जैसी लाचार और कमजोर वह, अब नहीं पहले जैसी लाचार और कमजोर वह, अब तो मुश्किल इम्तिहान भी निकाल लेती है। सभी को हौसला देती है, सब्र से काम लेती है, सभी को हौसला देती है, सब्र से काम लेती है। हो अगर जो उसकी गलती तो मान लेती है। उसके करीब जाना तो साफ दिली से जाना, उसके करीब जाना तो साफ दिली से जाना। नकाब लाख लगाए हों चेहरे पर, नकाब लाख लगाए हों चेहरे पर वो पहचान लेती है। अब ये आखिरी लाइन जिसके लिए ये गजल लिखी थी कि मुश्किल को आसान बनाने का हुनर जानती है वो, मुश्किल को आसान बनाने का हुनर जानती है वो लड़की कलम उठाकर किताबों से रास्ता निकाल लेती है, ठीक है। तो यही हमारे सिलेबस में आता है भैया। अब ये अगला है, मेरे और उसके बीच का संवाद है, मतलब मेरे और उसके बीच का, किसके का? आखिरी लाइन में आप समझ जाएंगे, ठीक है। वो मुझसे बातें करती है पर आपके किसी काम की नहीं, वो मुझसे बातें करती है पर आपके किसी काम की नहीं। वो कहती है तुम्हें मंजिल पर ले जाकर छोड़ूंगी, वरना मैं ईमान की नहीं। अपनी मुश्किलों से कैसे पार पाऊंगा मैं सोच रहा हूं, अपनी मुश्किलों से कैसे पार पाऊंगा मैं सोच रहा हूं। वो कहती है तुम्हें मेरी जरूरत है, भगवान की नहीं। तेरे साथ भी मैं इम्तिहाने नाकाम हुआ, अब क्या करूं, तेरे साथ भी मैं इम्तिहाने नाकाम हुआ, अब क्या करूं। वो कहती है तुम्हें इल्म की जरूरत है, इस साजो सामान की नहीं। मशक्कत बहुत की थी पर मकसद से चूक गया मैं, मशक्कत बहुत की थी पर मकसद से चूक गया मैं। वो कहती है निशाना कमजोर है, गलती तीरों कमान की नहीं। इम्तिहाने खास अब कर चुका मैं पास, इम्तिहाने खास अब कर चुका मैं पास। ऐ मेरी पसंदीदा किताब, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं, ठीक है ना। भैया एक ये है, देखो मोहब्बत तो मैंने की नहीं किसी से, ठीक है ना। वो बताया सिलेबस से बाहर का ही विषय है। पर जो ये और कर लेते हैं ना और फिर इनका ब्रेकअप हो जाता है, तो भैया आप इनके चक्कर में कभी मत आना, इनको अपने रूम में जगह बिल्कुल मत देना। पता नहीं इन्हें कौन ऐसे घुंघरू की तरह बजा के छोड़ देता है, तुम्हारी जिंदगी का मुजरा कर देते हैं, ठीक है ना। समझ में आई बात? तो एक मुझे भी मिल गया ऐसा ही। अब वो मेरे पास आना, अब शराब पीनी होती थी, बेमतलब का बहाना उसका, ठीक है ना। और बात है बेवजह की, ठीक है। अब वो बंदा ऐसा था कि वो महाभारत देखता था, मतलब ब्रेकअप होने के बाद, ठीक है ना। तो बात ऐसी है, अब कभी इधर मुंह पे हाथ रखा, कभी इधर मुंह पे हाथ रखा, ठीक है ना। मैंने कहा कि दाढ़ में क्या हुआ मुंह में? कह रहा है दर्द है। एक दिन ऐसी मुंह खोल के बैठा कि देखना जरा मुंह में। मैंने देखा, टोर्च जला के भी देखा। उनका क्या है? कुछ नहीं दिख रहा। कह रहा ब्रह्मांड नहीं दिख रहा तुम्हें? मैंने कहा यार बहुत अजीब बात है, ऐसी ऐसी बातें करता है। तो उस पे मैंने बातें लिखी हैं। रात हो रही है अब कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे ये आपका है, आपको भी बोलना है, ठीक है ना। रात हो रही है अब कहाँ जाओगे, बरसात हो रही है अब कहाँ जाओगे। मैं खाना ही तो है तुम्हारा ठिकाना, मैं खाना ही तो है तुम्हारा ठिकाना। बाहर निकलोगे लड़खड़ाओगे गिर जाओगे, कहाँ जाओगे।
अब उसके घर की खिड़की तो अब खुलने से रही, उसके घर की खिड़की तो अब खुलने से रही। उसकी गली में जाओगे, ठोकर खाओगे, गिर जाओगे, कहाँ जाओगे। खुदा ने तो जन्नत लिख रखी है उसके हिस्से, खुदा ने तो जन्नत लिख रखी है उसके हिस्से। मैं नहीं कहता था, वही कहता था, ठीक है ना। खुदा ने तो जन्नत लिख रखी है उसके हिस्से, कैसे उसे पाओगे? क्या मर जाओगे? फिर कहाँ जाओ, फिर कहाँ जाओगे? मैं दरवाजा खुला ही छोड़ देता हूं, ये मेरी मजबूरी थी। मैं दरवाजा खुला ही छोड़ देता हूं, पता है मुझे, फिर लौट कर आओगे, मुझे उठाओगे, और कहाँ, ठीक है ना, और कहाँ जाओगे। भैया ये थी मेरी बात, ठीक है, धन्यवाद।